छोटे से गांव से इतना अच्छा नंबर ला सकते हैं बच्चे। मैंने सुपर 50 का एग्जाम दिया था जो बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। उसमें जेईई और नीट के लिए फ्री पढ़ाया जाता है, जिसमें 20 लोगों का चुनाव हुआ था, जिसमें मेरा 15वां रैंक आया था। माननीय इंदु कुमारी मुखिया ग्राम पंचायत बैरिया के द्वारा कार्यक्रम रखा गया और व्यवस्थापक है माननीय उपेंद्र कुमार समाज सेवी। इनसे पूरे बिहार के पंचायत के प्रतिनिधियों को सीख लेना चाहिए। लगभग 300-400 के बीच में बच्चे और बच्चियां थी और सभी को हमने एक समान समारोह आयोजन किया और उसमें संयुक्त रूप से सम्मानित करने का कार्य किया। पुरुष हो या महिला हो, बच्चे बच्चियां हो, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम बैरिया में हैं। बिहार पंचायत सरकार भवन है और उसी के बगल में ये खेल मैदान है बैरिया का और यहाँ पुनपुन संगम तट है। यहीं पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया था और इसी अवसर पे बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पे तमाम वैसे बच्चे जो यहाँ मैट्रिक और इंटर में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे उन तमाम लोगों को सम्मानित करने का बैरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार मेहता के माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और हमारे साथ चंद्रदीप सर हैं। चंद्रदीप सर, क्या क्या व्यवस्था था बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मान सम्मान समारोह किया गया है। हम लोग आग्रह किए थे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ होना चाहिए, चूँकि पंचायत से जुड़े हुए व्यक्तियों के छात्र छात्राओं के शिक्षा के प्रति अधिक झुकाव हो, इसलिए हम लोग मांग रखे सारे टीचर मिलकर के, इसलिए उन्होंने सोचा समझा ये कार्यक्रम को रखा। और इस कार्यक्रम में 3 कैटेगरी में बांटा गया था, है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, और उसी अनुसार से महान समारोह किया गया। तो उन तमाम बच्चों को किया गया जो प्रथम श्रेणी से पास हुए थे। जी, कितने बच्चे थे? लगभग 300+ थे, 300 प्लस बच्चे थे जी। सभी इसी क्षेत्र के बच्चे थे कि और किसी अन्य क्षेत्र से? नहीं, अन्य क्षेत्र बैरिया पंचायत के अलावा भी थे जो बैरिया संस्थान से जुड़े हुए थे। बैरिया विद्यालय हो या कोचिंग संस्थान हो, अदर पंचायत के भी छात्र छात्र। मैंने बैरिया पंचायत के किसी विद्यालय में पढ़ते हो तो उनको सम्मानित किया गया जी। जिस तरह से बच्चों के लिए सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं किया गया और ताकि बच्चों को आगे पढ़ने के लिए जो है अवसर मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, उन शिक्षकों का भी काफ़ी सहयोग रहा, मुखिया प्रतिनिधि से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा जी। सभी का सहयोग से काम हुआ, लेकिन मुखिया जी के सौजन्य था, मुखिया जी का सौजन्य था, सारा खर्चा पानी उन्हीं का था। हाँ, हम लोग के शारीरिक मेहनत लगा, बाकी आर्थिक रूप से वही इन्वेस्ट उन्होंने किया जी। क्या नाम है? प्रीति कुमारी। कितना अंक प्राप्त किए थे? 345। मैट्रिक का छात्र थे कि इंटर का? इंटर का। तो कैसा लगा इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बहुत अच्छा लगा। किनके माध्यम से प्राइज मिला? मुखिया के द्वारा मिला है। क्या नाम है मुखिया जी को? उपेंद्र वो मेहता। तो मुखिया प्रतिनिधि है ना, मुखिया तो नहीं है। इंदु कुमारी। मैट्रिक के छात्र थे कि इंटर के? इंटर के। कितना अंक आया था? 404। कैसा लगा जब सम्मान आपको किया गया? तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हर साल ऐसे करते रहे, आगे समाज में आगे बढ़ोतरी आती रहेगी, शिक्षा पर जोर देते रहेंगे, इसी तरह से समाज में वृद्धि होगी। पढ़ाई लिखाई आगे पढ़ना है कि नहीं? पढ़ना है। पढ़ना है। क्या बनेंगे? मैं LL भी करूंगी, लॉ बनेगी। अच्छा, लॉयर बनिएगा? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देख कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अगर बच्चियां हैं, लोग पानी पी रही हैं, खाने का भी व्यवस्था किया गया है, सारे लोग खा रहे हैं और इधर बच्चे भी लोग हैं, उन लोग से भी बात करेंगे। आइए सर, क्या नाम है? वरुण कुमार। कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर से। कौन क्लास के छात्र थे आप? 12th क्लास के। 12th क्लास के? यस सर। कितना अंक मिला था? 302 है मार्क्स से। कैसा लगा? क्या क्या मिला? एक बैग मिला और एक मिला। मेडल मिला। हाँ, मोमेंटो मिला। हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा सर लगा। सम्मान समारोह हुआ। हाँ। तो कहाँ पढ़ते थे? कौन सा कॉलेज में? शिक्षांजलि क्लास से बैरिया। अच्छा। यस सर। और जो आपका कॉलेज का नाम क्या था? +2 जगत हाई स्कूल चरण महादेवा। अच्छा, +2 विद्यालय था। हाँ यस सर। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, कैसा लगा कार्यक्रम हुआ? बहुत बढ़िया लगा। सम्मानित किया गया। हाँ, सम्मानित। बैग मिला है? हाँ, बैग मिला। तब किनके माध्यम से मिला? हाँ, बैरिया पंचायत के मुखिया इंदु कुमारी। नाम याद रखे हैं? हाँ। मुखिया जी का? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। खाना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मतलब आप इंटर में पढ़ते थे कि मैट्रिक में? इंटर। इंटर में? हाँ, इंटरमीडिएट छात्र हैं। तो कितना अंक प्राप्त किए थे? 388।
तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, कार्यक्रम हुआ, बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया। खुश है ना आप लोग? हाँ खुश है। आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ बहुत पढ़ना है, बहुत आगे जाना पढ़ना है ना। क्या बनिएगा? सीजीएल का तैयारी करना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। खाना इधर चल रहा है, लोग खा रहे हैं और बड़ा ही जो है से खुशनुमा माहौल है। पढ़ाई का माहौल बनते रहना चाहिए। इस तरह का कार्यक्रम जब होता है तो लोग को पढ़ने के प्रति झुकाव पैदा होता है। ऋतु को क्या मिला है आज? शील्ड, हाँ। फिर स्टॉल, शॉल मिला? शॉल, हाँ, और मेडल। मेडल मिला और बैग भी मिला? यस सर। मिला ना। तो इस तरह का बड़ा आयोजन हुआ, इस तरह का पहले आयोजन तो नहीं किया जाता था? नहीं, गांव में ऐसा नहीं होता। जैसे कि बैरिया पंचायत में पहली बार ऐसा प्रोग्राम रखा गया है। मेहनत के लिए ये सब मिला है सबको। मेहनत करने के लिए मिल रहा है, मतलब विश्वास अब हो रहा है उन लोगों को भी बच्चे अच्छा कर सकते हैं यहाँ के। यस सर। यस। तो मैंने जनप्रतिनिधियों को लग रहा है कि इस तरह का जो है से बच्चा यहाँ है जो बिहार में और देश में नाम रोशन कर सकता है। यस, इससे तो यही मालूम होता है। इस बार लगा है? यस। तभी तो इस तरह का आयोजन हुआ। यस। क्या कैसा लगा आप लोगों को? सब बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? यस। लगा कि पढ़े तो हमने जो मेहनत किया है वो मेहनत के बदौलत आज आपने मेहनत किया, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को सम्मानित किया गया। यस सर, ये मेहनत करके जो बिहार में जो अपना स्थान पाए, इस वजह से ये पूरा बैरिया पंचायत, जिला और राज्य का भी बहुत ध्यान जो है से यहाँ पर आकृष्ट केंद्रित हुआ है कि इस छोटे से गांव से इतना अच्छा नंबर ला सकते हैं बच्चे। मतलब उन लोगों को अब विश्वास जगा है कि बच्चे, यहाँ के बच्चे जो गांव देहात में रहने वाले बच्चे हैं वो भी अपना स्थान ला सकते हैं, बना सकते हैं। यस सर। ऐसा महसूस हुआ है? यस सर। गार्जियन भी खुश हैं? यस सर। टीचर भी खुश हैं? यस। और जनप्रतिनिधि भी खुश हैं? हाँ। क्या कहेंगे आप? सभी को मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जिनका भी सहयोग है, मैं उनको सही दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हीं के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। चलिए, तो ऋतु हैं और ऋतु पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया था, हम इनसे बात हुई थी और बहुत छोटी से गांव बैरिया, मतलब समझिए कि दूर दराज इलाका है और शहर से काफ़ी दूर है और संसाधन से काफ़ी दूर इलाका है। उसके बावजूद भी इन्होंने जो मेहनत और संघर्ष किया, यह मेहनत और संघर्ष साबित करता है कि कोई बच्चा अभावग्रस्त होने के बावजूद भी अच्छा अंक प्राप्त कर सकता है और अपना बिहार ही नहीं देश में अपना नाम, अपना स्थान बना सकता है। क्या ऋतु? यस सर। है ना। आगे क्या क्या मतलब पढ़ने का जो मैंने पूरा तैयारी है? यस सर, पटना जाना है पढ़ने के लिए। जाना है? यस। तो और बच्चे काफ़ी लोग आए, सब लोग क्या बातचीत कर रहे थे? सब से यही पूछे थे कि आगे चलकर क्या लेना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ना है और क्या आगे चलकर बनना है। यही डिस्कशन हुआ सभी के बीच। डिस्कस हुआ बच्चों में? यस आपसे अच्छा इंस्पायर हो रहे थे बच्चे लोग, तो और बच्चियां लोग आई तो आपसे मिले होंगे, बातचीत कर रही होंगी, तो कुछ तो ज़्यादा कोई बात अभी नहीं किया है। ऐसे बहुत बार इंटरव्यू हो चुका है और बहुत पहले से सब जानते भी हैं और इंटरव्यू में सब पूछ भी मेरे से लिए है कि क्या बनना है, तो मैं बता चुकी हूँ, तो सबको मालूम है। समझिए कि स्टेट लेवल पे स्थान बनाना अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत संघर्ष करना होता है और ख़ास करके उन गाँव में जहाँ कोई सुविधाएँ नहीं है, फिर भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। देखिए, आप खाने पीने के भी काम चल रहा है और लोग हैं और भी बात करेंगे। आइए, तो क्या नाम है? सालू कुमारी। सालू, कहाँ के रहने वाली हैं आप? बैरिया। बैरिया से ही हैं? हाँ सर। बैरिया में पढ़ाई का माहौल बना दिए आप लोग? हाँ सर। स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई होता है, पढ़ाई होता है स्कूल और कोचिंग दोनों में? हाँ, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, कोचिंग में भी अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ के मेरे माता पिता भी बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ाई के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं। हाँ। टीचर्स लोग गाइड करते हैं? अच्छा। हाँ सर, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो आगे क्या क्या तैयारी कर रहे हैं आप? कितना अंक प्राप्त किए थे? मेरा मैट्रिक परीक्षा में 451 नंबर आया था और इससे पहले मैंने सुपर 50 का एग्ज़ाम दिया था, जो बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। उसमें जेईई और नीट के लिए फ्री पढ़ाया जाता है, जिसमें 20 लोगों का चुनाव हुआ था, जिसमें मेरा 15वां रैंक आया था। तो आप उसमें आप मैंने बिहार में 15वां सफल हुए थे? हाँ। हाँ, तो क्या है तैयारी आगे का? आगे का IIT करना है, मतलब IIT करना है, IIT कॉलेज। IIT करना है? हाँ। तो
और क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और बैरिया जैसे छोटे जगह पे रहते हैं जहाँ कोई सुविधाएं नहीं है और हर तरह से शहर से काफ़ी दूर है, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोग के कहेंगे कि स्कूल उन लोग पढ़ने जाएं और सर का गाइडेंस भी लें, और बुक भी जो NCERT के अलावा भी जो अदर का बुक रहता है जो हाई उस पर लिखा हुआ रहता है, मतलब ट्यूशन उसका बहुत अच्छा रहता है, वैसा से ट्यूशन लोग को सॉल्व करना चाहिए क्लास 10th में होने वाले विद्यार्थी लोगों को, क्योंकि तो उसका लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है उसमें। क्लास 10 से ही कंपटीशन लाइन बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें कंपटीशन फाइट करने के लिए हमें अदर बुक की ज़रूरत पढ़नी ही चाहिए लोग उसको, क्योंकि उससे बिना हम सफल होने में बहुत टाइम, क्योंकि अभी पढ़ाई में ही सारे बच्चे लगे हुए हैं तो कंपटीशन भी बहुत हाई हो गया, तो हमें भी तो उसमें फाइट करने के लिए अदर बुक को पढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सालू, आपने हमसे बात किया और बताने का काम किया कि हम जो है सुपर 50 में आपने स्थान पाया। क्या कहेंगे और कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ वही कहना चाहेंगे कि जो इस बार क्लास 10th में है वे स्कूल में पढ़ें एवं NCERT बुक के अलावा और भी अदर बुक पढ़े जो हाई ट्यूशन उस पर हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सालू बात करने के लिए। तो चलिए आइए सर, इधर और भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि सर हैं, तनी खोजते हैं उसको। और इधर हमारे सामने देख लीजिए आप द्वारिक सर हैं, और द्वारिक सर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दे रहे हैं, सरकारी शिक्षक भी हैं और मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और सर जैसे अगर शिक्षक और भी हर विद्यालय में होंगे तो शिक्षा का जो हम लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में स्तर गिर रहा है वो पुनः जो है से वो प्राप्त कर लेगा। क्या सर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपका नेशनल जनमंच का स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम था जी बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 135वें जन्म दिवस पर और छात्रों का सम्मान समारोह था। इसमें जिस तरह से छात्रों के बीच शैक्षणिक वातावरण के माहौल में सम्मानित किया गया और एक प्रतिनिधि की ओर से माननीय इंदु कुमारी मुखिया ग्राम पंचायत बैरिया के द्वारा कार्यक्रम रखा गया और व्यवस्थापक माननीय उपेंद्र कुमार समाज सेवी, इनसे पूरे बिहार के पंचायत के प्रतिनिधियों को सीख लेना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक इंटर में जो टॉप कर रहे हैं या पास कर रहे हैं उन्हें सम्मानित कर उन्हें पढ़ने का अवसर करने का एक माध्यम है। आज जिस प्रकार से यहाँ इस पंचायत में मुझे देखने को मिला, मैं सम्राट अशोक क्लब जिला औरंगाबाद की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं सम्राट अशोक क्लब का जिला अध्यक्ष हूँ। इसके नाते माननीय मुखिया जी का और यहाँ जितने उपस्थित छात्र छात्राएं उन सभी का और उनके माता पिता अभिभावक का मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या इससे प्रेरणा लिया जा सकता है? यस, इससे जरूर प्रेरणा लिया जा सकता है कि जिस तरह से इन्होंने विकास के अलावे इस पंचायत में, जिस तरह से मैं कई बार पहले भी आ चुका हूँ, माननीय उपेंद्र जी से मुझे पुराना लगाव है। इस पंचायत में विकास के कार्यक्रम को बहुत सराहनीय ढंग से करते हैं और करते आ रहे हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, इसके लिए उन्हें पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इनसे पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि को, खास करके पंचायत जनप्रतिनिधि को सीख लेना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तारिक सर, आपने हमसे बात किया। मुखिया प्रतिनिधि माननीय उपेंद्र कुमार मेहता जी हैं और इनके माध्यम से जो आज काम हुआ है पूरे बिहार के सभी मुखिया प्रतिनिधि, तमाम लोगों के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए एक सबक है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको काम करना है और शिक्षा के क्षेत्र का जो है से क्या बोलते हैं उसको दरकिनार करके दूसरे तरफ लोग लगे हुए हैं, लेकिन मुखिया जी ने सारे विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने का काम किया। मुखिया जी क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। हमें ये 38 साल की उम्र में ये अनुभव हुआ कि जीवन यदि संवारना है, सजाना है तो शिक्षा के नज़दीक जाना होगा, शिक्षा को जीवन में समझना होगा। और जिसके पास शिक्षा नहीं है उसकी जीवन में कभी ना प्रकाश आ सकता है और न जीवन कभी सजग संवर सकता है। एक जीवन का एक अच्छा बनाने का एक मूल मंत्र ना एकमात्र शिक्षा है। शिक्षा के सिवा कुछ इस धरती पर प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे लगा कि भाई इस तरह का कार्यक्रम आयोजन हो
और जो है से बच्चों को जो है से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए? हमने कुछ अच्छे अच्छे लोग से संपर्क किया और उनसे हमारी जब शिक्षा के बारे में जब डिस्कस हुई तो सब कोई कहे कि मुखिया जी सब तो होता ही है, लेकिन एक इस तरह का काम कीजिए जो समाज में एक नया पहचान हो। चूँकि ऐसा कहीं कोई किया नहीं है, होता नहीं है, तो हमने सारे सर लोग से डिस्कस किया, विचार किया और सर लोग जो विचार दिए मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको भी लगा कि नहीं यही सबसे अच्छा काम है, यही करना चाहिए। और उसी के आधार जिसमें आपका भी सहयोग था, आपने भी बताया कि मुखिया जी इस तरह के काम कीजिए, तो मैंने इस बार किया क्या कि बैरिया पंचायत के अंदर बैरिया के प्रॉपर जितने भी मैट्रिक और इंटर में जो फर्स्ट किया वो, और साथ साथ बैरिया पंचायत में जो बाहर से लोग आके पढ़े, जो यहाँ से अध्ययन किया, उनको लगभग 300-400 के बीच में बच्चे और बच्चियाँ थी और सभी को हमने एक समान समारोह आयोजन किया और उसमें संयुक्त रूप से सम्मानित करने का कार्य किया। और ये इसलिए किया कि उन लोग के मनोबल हाई हो, उन लोग के प्रेरणा मिले और उन लोग के भी लगे कि नहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा कर रहा है उसके पीछे समाज भी है। उन लोग के ऐसा एहसास नहीं हो कि मेरे पीछे समाज नहीं है। मैंने मंच से भी बोला है कि जो भी पढ़ाई लिखाई में अगर किसी तरह का समस्या कहीं कुछ हो तो आप मुझे बताएं, जितना हमसे संभव हो सकेगा उसमें हर समय मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र मेहता जी ने समाज के लिए एनी टाइम खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं और जितना इनको अवसर मिला है उनसे कई गुना बढ़ कर के जो काम करने के लिए संकल्पित हैं वो काम करके दिखा रहे हैं। समाज में बहुत चर्चा है, चर्चा का विषय यह भी है कि जो बच्चे लोगों के लिए जो जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे आकर लोगों को प्रेरित करने का काम किए, बच्चों को प्रेरणा देने का काम किए कि आप पढ़ें और हम जो है आपके साथ खड़े हैं, आपकी मदद के लिए एनी टाइम खड़े हैं। क्या मुखिया जी और क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो नया जनरेशन के लोग हैं, जो हम लोग से आगे हैं, सबको मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा से किसी को दूर न करें। अगर शिक्षा क्षेत्र से कोई भटक रहा है तो उसको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन जीने का पूरा शैली या जीवन जीने का पूरा सूत्रधार एक शिक्षा ही माध्यम है सर। और मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस हम तमाम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में करनी है। आज के समय में जो सरकार है बिहार के, वो शिक्षा के प्रति जागरूक है और हर तरह का एजुकेशन कर दिया है। अगर कोई गरीब गुरबा अगर पढ़ने में लड़का टैलेंट है, पैसा का दिक्कत है, तो लोन एजुकेशन करा के वो अच्छा एक डिग्री प्राप्त कर सकता है, अच्छा एक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पुनपुन रमरेखा संगम तट पर पंचायत सरकार भवन के खेल के मैदान में जो आज कार्यक्रम बच्चे बच्चियों को सम्मान समारोह रखा गया था। और सबसे गर्व की बात यह है कि आज तो बाबा साहब का जयंती भी था और हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की बच्ची रितु कुमारी ने अभी तक इस क्षेत्र का बच्चे बच्चियां ऐसा कभी नहीं टॉपर हुए थे। स्कूल टॉप करते थे लेकिन बिहार टॉप या जिला में प्रथम स्थान नहीं लाए थे। लेकिन इस बार हमारे क्षेत्र की, हमारे घर की बच्ची है, हमारे परिवार की बच्ची है, हमारे पंचायत की बच्ची है और इस बार उन्होंने बिहार में 6ठे रैंक प्राप्त की है और जिले में प्रथम स्थान पर है। यह बहुत ही गर्वनीय बात है और हम लोग का भी बहुत उस बच्ची पर गर्व है। और मैं सारे बच्चे बच्चियों से यह कहना चाहती हूँ, माता पिता अभिभावक से यह कहना चाहती हूँ कि शिक्षा के विषय में बच्चे बच्चियों पर किसी प्रकार के बाधा न दें और बच्चे बच्चियों से भी यह कहना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक मेहनत, संघर्ष, परिश्रम करके शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ें। जीवन में शिक्षा ही एक ऐसा धन है या अस्त्र शस्त्र है कि शिक्षा के बल पर किसी को, दुश्मन को पराजित किया जा सकता है। शिक्षा ऐसा धन है कि उसको बांटने में वृद्धि होता है और शिक्षा के बिना हर पुरुष हो या महिला हो, बच्चे बच्चियां हो, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए मैं शिक्षा के लिए यह कहना चाहती हूँ कि सभी गार्जियन, अभिभावक, बच्चे बच्चियां शिक्षा के विषय में पढ़ाई लिखाई में कटौती न करें। बिल्कुल। दीपक सर हैं, दीपक सर इधर, दीपक सर देखिए खाना खिला रहे हैं सब लोगों को, इधर आइए सर। दीपक सर, आप सर बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए,
देखिए बोलिए। क्या कहेंगे, आज तो बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ आप लोग के सौजन्य से और तमाम बच्चे बच्चियां लोगों को प्रोत्साहित किया गया, सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? सर बहुत बहुत मन एकदम गदगद है। अच्छा, है ना? गदगद है? एकदम मन गदगद है। और इस तरह के कार्यक्रम अगर मुखिया जी के तरफ से हो रहा है तो और भी बहुत अच्छा बात है कि मुखिया जी शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं और ख़ास करके जो हमारा इलाका है ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम अगर मुखिया के साथ साथ विधायक सांसद भी करते रहें तो किसान और मजदूर के लड़का भी पढ़ लिख करके और आगे बढ़ सकते हैं, है ना? अच्छा लगा बहुत सर, देख रहे हैं मैंने ना। क्या बात है, दीपक सर से बात करके ऐसे भी मजा आ जाता है। दीपक सर, हाँ सर, तो इसी तरह लगे रहना है, एकदम लगे रहना है, एकदम मौका आएगा तो और बताया जाएगा और बढ़िया किया जाएगा। चलिए, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीपक सर, बात करके अच्छा लगा। ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने से उन लोग के और जो है दिमाग जो है खुलता है कि ना हम आगे प्रगति करेंगे तो और हमको मान सम्मान होगा और मान सम्मान के लिए उन लोग और बढ़ते हैं, मेहनत करेंगे। और ऐसे कार्यक्रम समाज में होने से समाज में सकारात्मक सोच जाता है और जागरूकता आता है। क्योंकि समाज अभी बहुत पीछे है शिक्षा में, तो जब तक कि ऐसे कार्यक्रम लगातार नहीं होंगे तब तक हम हर व्यक्ति तक, हर जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा और इस तरह से अगले साल भी अगर कार्यक्रम होता है तो फिर इसकी निरंतरता बढ़ती जाएगी और फिर लोगों तक ये बात पहुंच जाएगा कि हमको शिक्षा ही अंतिम उपाय है आगे बढ़ने का, दूसरा कोई उपाय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर लोग आए थे बहुत दूर से चल करके और बहुत ही इंटरेस्ट है कि बच्चे पढ़ें, उनके प्रति जो है से हर तरह से हर समय हम खड़े रहेंगे। जो मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र जी हैं, प्रमोद सर हैं, द्वारिक सर हैं, तमाम लोग विद्यालय, चाहे सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो, सभी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका तैनात थे, जुटे थे और वे लोग सभी लोग एकजुट होकर के बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित थे और उनको आगे बढ़ाने के लिए हर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार थे और तत्पर थे। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।